जय हिंद दोस्तों, मैं जयपाल फ्रॉम जयलक्ष्मी संस्कार स्कूल। तो जैसा कि डेली हम नया अपडेट लेके आते हैं, आज सबसे बड़ी अपडेट है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पेंशन भोगी हुए कर्मचारी खुश, ऐलान 18 महीने का एरियर भुगतान। तो इससे पहले हम आपको एक बड़ी न्यूज से अवगत कराते हैं कि जैसा कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो इसमें किसानों को जो किसान योजना के तहत सभी किसानों को 2,000 रुपये दिए जाते हैं। उस योजना का 18वीं किस्त 5 अक्टूबर को सभी किसान के खाते में जमा होनी है, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं किसानों के खाते में जमा होगी जिस किसान ने अपनी ई-KYC व जमीन का सत्यापन करा लिया है। जिसने भी इन दोनों में से कोई एक नहीं कराया है, उसको यह किस्त नहीं दी जाएगी। तो 5 अक्टूबर से पहले जिसने भी अपनी ई-KYC या जमीन का सत्यापन नहीं कराया है, तो वो कृपया करके अपने दोनों काम कंप्लीट कर लें। अभी किसान पीएम योजना के नियम सख्त कर दिए हैं, तो ये तीसरा उन्हीं के खाते में आएगी राशि जिनके आधार कार्ड से अकाउंट नंबर जुड़ा हुआ है। तो आधार कार्ड भी अपडेट कराना जरूरी है। तीसरी बड़ी चीज, यदि किसी की सिम गुम हो गई है या जो पहले मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन करा रखा था वो गुम हो गया है, तो एक नई नीति है कि आप अपना मोबाइल नंबर भी अपडेट करा सकते हैं और अपना मोबाइल नंबर चेंज करा सकते हैं। वो एक ऐप के माध्यम से शुरू होगा। तो अभी हम आपको बताते हैं कि किसान योजना का एक छोटी सी जो है आपको झलक दिखाते हैं पीएम ने क्या कहा। तो ये प्रधानमंत्री ने जिन्होंने जमीन का सत्यापन और वेरिफिकेशन किया है, अगर कोई किसान इन दोनों में से कोई भी काम नहीं करता है तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जमीन का सत्यापन डॉक्यूमेंट अपलोड और फिजिकल दोनों मोड में होगा, वहीं ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में किसी भी। ये भी पीएम जो किसान योजना है उसकी जरूरी सूचना, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और ज्यादातर लोग जो है कृषि करते हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर थी कि इनकी 18वीं किस्त दिवाली से पहले सभी किसान के खाते में जमा होनी सुनिश्चित हुई है। अगली हम चलते हैं बड़ी अपडेट। एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है कि पेंशन भोगी सभी के माइंड में कंफ्यूज था कि हमारी पेंशन पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी OROP 3 टेबल के तहत। तो जो स्पर्श के नोडल अधिकारी है उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने क्लियर जो है बताया कि पहला तो क्या स्पर्श नोडल अधिकारी से जो बात हुई उसमें बताया क्या जिन भूतपूर्व सैनिकों को एडवांस मैसेज नहीं आया है उनको सितंबर की पेंशन OROP टेबल के तहत मिलेगी या फिर OROP टेबल नंबर 2 के तहत मिलेगी। तो इस पर नोडल अधिकारी ने क्लियर किया है कि जिसका भी मैसेज आया हो या नहीं आया हो, एडवांस मैसेज जैसे काफ़ी लोगों के आ गए काफ़ी के नहीं आए, तो सभी इस कंफ्यूज में है कि हमारा एडवांस मैसेज नहीं आया तो हमें पता नहीं जो सितंबर माह की पेंशन है वो OROP टेबल नंबर 2 से मिलेगी या 3 से। तो ये क्लियर हो चुका है कि सभी को OROP टेबल नंबर 3 के हिसाब से सितंबर की पेंशन उनके अकाउंट में जमा की जाएगी। दूसरा कंफ्यूज था कि क्या जिनका मतलब कोरिजेंडम PPO आ गया है क्या उन्हीं को OROP 3 की पेंशन मिलेगी सितंबर में। तो ये भी नोडल अफसर से जो है क्लियर किया गया। उन्होंने क्लियर बोला है कि ऐसा नहीं है, किसी के अभी कोरिजेंडम PPO जा चुके हैं, किसी के बाकी रह गए हैं, लेकिन जो पेंशन है वो क्लियर है कि सभी की OROP 3 के हिसाब से सितंबर माह की पेंशन उनके अकाउंट में डिपॉजिट की जाएगी। ये बिल्कुल कंफर्म है। तो कोई भी घबराए नहीं कि हमारा मैसेज नहीं आया, अपने एडवांस मैसेज नहीं आया, 30 सितंबर को हमारी पेंशन बढ़कर आएगी या नहीं आएगी। तो ये सारे जो कंफ्यूज क्लियर है, चाहे किसी का मैसेज आया है चाहे किसी का मैसेज नहीं आया, लेकिन सभी को OROP 3 टेबल के हिसाब से सितंबर माह की जो पेंशन है वो 30 तारीख को अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगी। नेक्स्ट है
कि जो सारे जानते हैं, सभी को पता है, ऑल आर वेरी वेल नॉन कि 25 सितंबर को कैबिनेट की बैठक होनी थी और उसमें हमारे डीए हाइक और जो डीए वृद्धि है उस पर फैसला लिया जाना था, लेकिन किसी कारण से यह मीटिंग स्थगित कर दी गई और 25 सितंबर को कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई। तो यह मीटिंग अभी 2 अक्टूबर को फाइनल हुई है कि 2 अक्टूबर को कैबिनेट की मीटिंग होगी, जिसमें अहम मुद्दा 8वें पे कमीशन को लेकर चर्चा का मुद्दा होगा। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि पे कमीशन की समिति गठन हो चुकी है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है और सरकार ने अभी तक ऐसा कोई डिस्क्लोज नहीं किया है कि 8वां पे कमीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उस पे अभी यूपी गवर्नमेंट जो है उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिवाली का जो बोनस है उसकी घोषणा कर दी है। तो 7,000 रुपये पहले जो बोनस मिला था, तो जो गैर राजपत्रित जो कर्मचारी हैं उनको यह बोनस दिया जाएगा। तो इसकी राशि हो सकता है 7,000 रुपये से ऊपर बढ़ाकर दी जाए। तो इसमें लगभग 23 लाख जो राज्य कर्मचारी हैं यूपी गवर्नमेंट के, उनका जो बोनस है वो दिवाली से पहले उनके अकाउंट में आ जाएगा। ये घोषणा यूपी सरकार कर चुकी है। नेक्स्ट हमारा राज्य पर 3,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ने वाला है। मतलब ये जो योजना है 23 लाख जो गैर राजपत्रित कर्मचारी है उनको जो बोनस दिया जाएगा उससे राज्य सरकार पर 3,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। अहम बात है कि 3 जुलाई 2024 को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि जो 2024 में 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए सिर्फ 2 प्रतिनिधित्व प्राप्त हुए हैं, मौजूदा सरकार में ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं है। इस पे कमीशन को लेकर नई नई धारणाएं लोग तरह तरह की अफवाहें उड़ा रहे हैं, लेकिन अभी तक ये है कि ये क्लियर नहीं हुआ है। सरकार ने अभी तक इसकी कोई भी ऐसी बात नहीं कही है कि 8वां पे कमीशन लागू होगा या नहीं होगा। तो ज़्यादातर लोग कंफ्यूज करते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम जो भी न्यूज आपको देते हैं वो स्टिक न्यूज होगी। 18% डीए एरियर पर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला विचाराधीन है, अभी तक इस पर भी कोई भी जवाब नहीं आया है। तो ये थी आज की हमारी न्यूज। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।